हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। असम राइफल रीजनिंग में हमारा टॉपिक नंबर चल रहा है 2, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 3 टाइप कर पढ़ दिए थे। आज हम पढ़ेंगे चौथा टाइप। 4, 5, 6 तीनों के तीनों टाइप आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। बिल्कुल सी सिंपल सा 15 मिनट का आपका वीडियो होने वाला है। 15 मिनट में आपने तीनों के तीनों टाइप क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में बने रहिए। साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दे। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है और हमेशा प्यार बना रहेगा। आसाम राइफल रेली भर्ती के लिए कोडिंग डिकोडिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितना आपको पढ़ाऊंगा ना, उतना में से 80% मैटर आपके आ जाएगा। प्लीज आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, जिसे बॉय को लिखा जाता है 712। देखो भाई, बॉय को लिखा जाता है 712। ठीक है, बॉय को 712 लिखा जाता है। गर्ल्स को लिखा जाता है 3456। गर्ल को लिखा जाता है आपका 3456, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आगे आपका रोज को लिखा जाता है 4198। 4198 रोज को लिखा जाता है 4198। तो आपका आपका लिखा जाएगा ISBGOL। ISBGOL को क्या लिखा जाएगा, GOL को क्या लिखा जाएगा, इसमें डिटेल में आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सरल करने के लिए आपको एक ही ध्यान रखना है, जो आपको ये दे रहे हैं उसमें आप कॉमन चीज देखो। कॉमन चीज देखो, आपको इसके अंदर कॉमन चीज कौन कौन से आ रहे हैं। आई कहीं आ रहा है क्या? आई आ रहा है भाई। आई इसमें आ रहा है तो इसमें आपका 4 कोड दे रखा है। एस कहीं आ रहा है, एस आ रहा है तो इसमें एस का 9 कोड दे रखा है। बी कहीं आ रहा है तो बी इसमें 7 कोड दे रखा है। बी कोड 7 दे रखा है। जी आ रहा है तो जी आपका 3 कोड दे रखा है। जी में 3 कोड इसमें दे रखा है। ठीक है, जी का 3 कोड दे रखा है। बाकी बचा आपका ए ओ। तो ओ आ रहा है तो ओ का आपका ए कोड दे रखा है। ओ का आपका ए कोड दे रखा है। और इसमें आ रहा है एल। एल का आपका 6 कोड दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे सरल तरीका ये है। तो इस प्रकार से यदि आप सरल करते हो, देखो इसके अंदर 4, 4, 9, 7, 3, 6, 1 यही भाई उत्तर आ रहा है। तो आपको बता दो, इस प्रकार का सबसे सरल तरीका तो ये है। और इस प्रकार से यदि आपका कोड नहीं मिले तो आपको सिंपल सी भाषा है कि आप पहले 3 अक्षर और लास्ट के 4 अक्षर इनमें से किसी एक का कोड मिला के देखो। जरूर 100% आपका 2, 3 के कोड मिल जाएंगे। और ऑप्शन में भी आपको 2, 3 के कोड एक समान नहीं दिए होते। उस प्रकार से आप आप सरल कर सकते हो। या फिर आपका सिंपल सा तरीका बता दूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सब के आपको जो भी है, इन सब का आपको यहाँ पर देखो, मान लो बॉय का आपका 2 है, ओ का कितनी संख्या, मान लो 5, यहाँ पर आपका 26। इन सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद में यदि ये आ रहा है तो भी इस प्रकार से भी आप सरल कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर सिंपल तरीका सबसे सरल यही है कि आप सबसे पहले कॉमन चीज देखो और कॉमन चीज देखो उसमें टिक कर दो। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका टाइप नंबर 1। ये क्या हो गया? टाइप नंबर 3 हो गया आपका। टाइप नंबर 3 तो हो गया। अब देखो टाइप नंबर हम 4 करते हैं। टाइप नंबर 4 क्या होता है? टाइप नंबर 4 को ध्यान से देखना। टाइप नंबर 4 आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी 4 नंबर टाइप चल रहा है। तो 4 नंबर टाइप को ध्यान से देखो। 4 नंबर टाइप क्या कहता है? शब्दों का प्रतिस्पादन द्वारा कोड। क्या बोलता है? शब्दों का प्रतिस्पादन द्वारा कोड। शब्दों का प्रतिस्पादन द्वारा कोड। ठीक है, शब्दों का प्रतिस्पादन द्वारा कोड याद करना। देखो आपको पता होगा, आजकल सवाल आता है कि नाक को आंख बोला जाता है, आंख को मुंह बोला जाता है, मुंह को ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार आपका आता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, देखो मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखना। सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि आपके
आंख को बोला जाता है मुंह और मुंह को बोला जाता है नाक। आंख को बोला जाता है मुंह, मुंह को बोला जाता है नाक। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आंख को बोला जाता है मुंह, सॉरी, आंख को बोला जाता है मुंह, ठीक है। मुंह को बोला जाता है नाक, मुंह को बोला जाता है नाक, और आपके मुंह को बोला जाता है नाक, और आपके नाक को बोला जाता है कान, और कान को बोला जाता है जीभ। यानी कि नाक को बोला जाता है कान और कान को बोला जाता है जीभ, कान को बोला जाता है जीभ। तो जीभ को दांत तथा जीभ को दांत बोला जाता है। तो जीभ को जीभ को जीभ को बोला जाता है दांत, दांत। तो अब बताना आपको, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, तो व्यक्ति किससे सुनेगा भाई, तो व्यक्ति किससे सुनेगा आपको बताओ। तो व्यक्ति सुनता हमेशा कान से। तो कान को क्या बोला जा रहा है, कान को यहाँ पर बोला जा रहा है जीभ, तो जीभ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति जीभ से सुनेगा। अब इसे बोलेगा व्यक्ति सांस किससे लेगा, इसी में अंदर बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा। सांस किससे लेगा, तो व्यक्ति सांस हमेशा नाक से लेता है। तो नाक का नाक को क्या बोला जा रहा है, नाक को बोला जा रहा है कान। तो यहाँ पर कान इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। व्यक्ति बोलेगा किससे, तो व्यक्ति हमेशा मुंह से बोलता है। तो मुख को बोला जा रहा है यहाँ पर नाक, तो नाक इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं, एसएससी जीडी में ये ज्यादा चल रहे हैं। जैसे आप बोल रहे थे व्यक्ति देखेगा किससे, तो देखेगा किससे भाई, देखता व्यक्ति आंख से। तो वे आंख को क्या बोला जाता है यहाँ पर मुंह, तो मुंह से देखेगा भाई। ये नहीं सोचना है कि हमें मुंह से देख रहा है, आंख से देख रहा, नहीं, हमें ये सोचना है कि कोड में क्या लिखा हुआ है। जो कोडिंग भाषा होती है ना, वही डिपेंडेंट करती है आपकी। तो यही तो बोला गया है, कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन ही तो ये होता है कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही ये होता है। अब बता दो आपको, एक बात बोला था कि व्यक्ति आपका सबसे कोमल चीज कौन सी है, आपकी जीभ है। तो जीभ को यहाँ पर क्या बोला जाता है, व्यक्ति में सबसे कोमल चीज जीभ है। तो जीभ को यहाँ पर दांत बोला गया है। तो दांत को यहाँ पर सबसे कोमल चीज बताई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार शीघ्रता अंत के जो प्रश्न उत्तर होता है आपको बता दूं, इस प्रकार के हल करने के लिए आपको बता दूं, इस प्रकार से आप लिख सकते हो उसको। जैसे आंख और नाक लिख सकते हो, इस प्रकार से आप डिटेल में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। वो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन करने बहुत जरूरी समझे। ये कल के आपके जो महान क्या बोलते हैं उसको यार, नाम ले सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर, पर टेस्ट सीरीज चल रही थी जो सबसे ज्यादा फेमस टेस्ट सीरीज है, आप ही बता दूं, उसके अंदर भी ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। तभी मैंने ये 4 क्वेश्चन आपके लिए नोट किए कि नहीं बच्चों को ये पढ़ाएंगे 4 क्वेश्चन, तभी मैंने ये 4 क्वेश्चन आपके लिए नोट किए भाई। टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट दे रहा था मैं, तो वहां पर ये टेस्ट सीरीज चल रही थी। देखो प्रकाश को बोला जाता है अंधेरा, प्रकाश को बोला जाता है अंधेरा, ठीक है। प्रकाश को बोला जाता है अंधेरा, और आपके अंधेरे को बोला जाता है हरा, अंधेरा को बोला जाता है हरा, ठीक है। अंधेरे को बोला जाता है हरा, हरा को बोला जाता है नीला, हरा को बोला जाता है नीला, और नीला को बोला जाता है लाल, नीला को बोला जाता है लाल, नीला को लाल बोला जाता है, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफेद कहते हैं, लाल को सफेद कहते हैं, और सफेद को बोला जाता है आपका पीला, सफेद को बोला जाता है पीला। तो आपको इसमें बताना है रक्त का क्या रंग होता है। अब रक्त का रंग क्या होता है भाई, ये बता दो। तो देखो रक्त का वैसे तो आपका गुलाबी गुलाबी का तो रेड कलर का होता है वैसे तो मैं मानू तो यहाँ पर रेड कलर, लाल को क्या बोला गया, लाल को बोला गया सफेद। तो यहाँ पर ये सफेद आंसर होगा, ना कि अपने हिसाब से लाल। वहां पर आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया होगा लाल, और आप क्या करोगे
ये लो साय लाल हो गया। ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान से सुन लो, ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है, ये गलती कभी भी हमें नहीं दोहरानी है। आपको बता दूं, ये ध्यान से पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन को क्या बोला गया है। यदि जो बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा ना पर्सन को, वो जरूर 100% ये पर्सन आराम से सरल कर देगा। अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि आपका घास का रंग कैसा होता है या गेहूं का रंग कैसा होता है, कोडिंग भाषा में बताओ गेहूं का रंग कैसा होता है। तो गेहूं का आपका, वैसे गेहूं नहीं, गेहूं के पौधे का रंग कैसा होता है, तो गेहूं के पौधे का रंग हमेशा हरा होता है। तो हरा होता है, तो हरा को क्या बोला गया यहाँ पर, नीला। अब नीला यहाँ पर आपको उत्तर देना है। आपके मन में कभी नहीं होगा यार नीला कभी गेहूं के पौधे का रंग होता है, या जैसे मान लो पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो ये हरा, ठीक है ना। अब बोला जाता है, कहीं बोला जाता है कि आपके जैसे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो बीच का रंग कौन सा होता है, तो बीच का रंग आपका होता है सफेद। तो सफेद को यहाँ पर क्या बोला गया, सफेद को यहाँ पर पीला बोला गया है। तो पीला आपको आंसर होना चाहिए, पीला आपका आंसर होना चाहिए। जैसे हमें सूर्य क्या देता है, सूर्य में देता है प्रकाश, तो प्रकाश को भी यहाँ पर क्या बोला गया है, कोडिंग भाषा में बोला गया अंधेरा। तो यहाँ पर अंधेरा उत्तर होगा, क्या होगा यहाँ पर, अंधेरा उत्तर होगा। तो ये ध्यान रखो, ये कोडिंग भाषा ना मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब ये भी से पूछ सकता है, रात में आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वैसे तो हमें चमकीला दिखाई देता है, पर हम रात को जैसे हमारी यहाँ पर अमावस्या की रात, जैसे मान लो कि जैसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में हमें आप हमारे चारों ओर का आवरण कैसा दिखाई देता है, तो हमारे चारों ओर का आवरण हमेशा काला या अंधेरा छाया रहता है। अंधेरा छाया रहता है कि नहीं रहता, अंधेरा छाया रहता है कि नहीं रहता। अब अंधेरा को यहाँ पर क्या बोला गया, कोडिंग भाषा में हरा बोला गया, तो हरा इसका आंसर होगा, क्या होगा, हरा इसका आंसर होगा। इतना खोल के कोई बताता है तो बता देना भाई, टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंदर से ये क्वेश्चन होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग भाषा के ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग भाषा का ये चौथा पॉइंट कैसा लगा ये जरूर बताना मेरे को। अब चलते हैं हम लास्ट, पांचवा पॉइंट है, चलते हैं हम लास्ट पॉइंट के ऊपर। तो शब्दों का कोड संख्या या अक्षरों है अथवा शब्दों के रूप में। ये देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अगला क्वेश्चन अगला टाइप में आपको करा देता हूँ, ध्यान से देखना इस वीडियो को। यार आपको भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर, आपसे वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, शेयर कर दो ना यार प्लीज। सारे के सारे कैंडिडेट शेयर करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे भाई। तो देखो अगला हमारा टाइप आता है शब्दों का कोड संख्या के रूप में। शब्दों का कोड संख्या के रूप में देखो किस प्रकार से लिखते हैं, क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको पता चलेगा, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चंस देखना ध्यान से, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं पिक ना सब, यानी कि PIKNA ना, SUD सब, ठीक है। को क्या बोला जाता है, का अर्थ है तुम जा सकते हो, यानी तुम जा सकते, तुम जा सकते, ठीक है ना। फिर आता है ना, एन ए ना, JOC जो, तो आपका TA, TA का अर्थ होता है आपका, ये सब सारे अलग अलग है भाई, ये तीन तीन, ये तीन का जोड़ा या दो का जोड़ा, ठीक है ना। इनका अर्थ होता है आओ और जाओ, आओ और, इनका अर्थ होता है आओ और जाओ, ठीक है, जाओ, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है आपका, अगला एक और दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, जेओ JOC PE और आपका ROD, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है लड़का और लड़की, लड़का और लड़की। अब इसमें देखो आप
सारे के सारे मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चों ने ये फर्स्ट बार देखा है, सारे के सारे कंफ्यूज हो गए इसमें यार क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो और देखो, मैं कोड भाषा में लड़के के लिए प्रयोग हुआ है, तो लड़के के लिए बताओ, तो लड़के के लिए क्या प्रयोग हुआ है, लड़के के लिए क्या प्रयोग हुआ है, तो लड़के के लिए बता दो आपको। तुम जा सकते हो और देखो, सबसे पहले हमें कॉमन चीज देखनी है, हो सके ना जहां तक आप कॉमन चीज देखो, तो कॉमन चीज आपका जेओसी हो रहा है और आपका ये जेओसी हो रहा है, ठीक है, सॉरी लड़का और लड़की, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हाँ सही है ना, यहाँ पर जेओसी आ रही है और यहाँ पर जेओसी रहा है। आओ और जाओ, ये ठीक है, लड़का और लड़की, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है आपका, कॉमन नहीं आ रहा है यार, कैसे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन देखो, पी आई के पिक ना सब, तुम जा सकते हो, ठीक है, एन ना जेओ, एन ना जेओ सी टी ए, एन ना जेओ सी टी ए, आओ और जाओ, आओ और जाओ, ठीक है। फिर आता है आपका जेओ सी पी रोड, का अर्थ होता है लड़का और लड़की, ठीक है, लड़का और लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका, सबसे पहले बता दो आपको, यह कॉमन चीज आपका आ रहा है और, ठीक है, यह आपका आ रहा है जेओसी आ रहा है। तो आपको देखना है समीकरण एक और दो से सामान्य शब्द और सामान्य कोड आपका जेओसी आया, तो लड़का का संकेत पीई या रोड होगा, यानी लड़का कहाँ है, लड़का ये रहा, लड़का ये रहा, तो लड़का ये रहा, तो इसमें पीई आर रोड, इसमें से दो में से एक होगा, क्योंकि ओ तो आपका आ रहा है ये, और का तो ये हो गया ना, ये तो हट गया ना, ये तो एक हट गया, तो ये दो आ गए। अब देखो दोनों के ऑप्शन में बता दो आपको, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ आएगा, ये कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए, यदि ये दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो आपको बोनस मार्क मिलेगा और 100% वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको बता दूं, इसके अंदर आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आएगा, तो इसमें आपको बता दूं यार ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, जैसे पी ई और आर ओ डी रोड, इस प्रकार से आ सकते हैं, तो ये आराम से यही होगा और यही आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखें, यहाँ पर और कौन से का देखें, यहाँ पर देखो और कौन से का देखें, तो यहाँ पर देखो मैं देखता हूँ इसका आओ का देखता हूँ, तो आओ का मैं बताता हूँ आओ का कौन से हो सकता है, तो यही कॉमन आ रहा है, तो आओ का ये जो तो सीधा जोड़ दूं, एन ए व टी ए, इन दो में से आओ का होगा, एन ए और टी ए ये दोनों ऑप्शन दिए हुए होंगे और यही उत्तर होगा आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये सरल करना है, और ऐसे ये क्वेश्चन आपके हाई लेवल का आ गया, एनटीपीसी यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन या आसाम राइफल का क्वेश्चन ये नहीं है, आसाम राइफल का क्वेश्चन जो मैंने पिछला वाला पढ़ाया था ना, शब्द प्रतिस्थापन, ये जरूर हो सकता है। तो प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम मेरे भाइयों, आगे आपकी क्लास ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। एक ब्रेकिंग न्यूज और दे रहा हूँ आपके सामने कि आपकी क्लास इंग्लिश की, इंग्लिश के क्लासों की बहुत जल्द व्यवस्था हो जाएगी, 2 से 3 दिन में इंग्लिश की क्लास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश की क्लास करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 दिन के अंदर आप 2000 प्लस सब्सक्राइब बढ़ाओ। 2000 प्लस सब्सक्राइब जैसे ही बढ़ जाते हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास 100% स्टार्ट कर दूंगा। आप तो बस आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।